सच्ची मुठभेड़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के इस साहित्यिक पृष्ठ पर आप सभी श्रोताओं का, साहित्य प्रेमियों का स्वागत। सभी को नमस्कार। मैं आज अपनी जो कविताएं पढ़ रहा हूं उनका कंटेंट विशेष रूप से शिक्षा को लेकर है। मैं एक शिक्षक रहा हूं, तो शिक्षा में जो देखा, महसूस किया, एक शिक्षक के रूप में, बच्चों के रूप में, उसको अपनी कविताओं के अंदर, छोटी छोटी कविताओं में पिरोने का प्रयास किया है। तो मैं 2-3 कविताएं आपके बीच में एक ही विषय को लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली कविता है प्रेत से मुक्ति। 46 छात्र और एक अध्यापक बंद हैं कक्षा के कमरे में। 46 छात्र और एक अध्यापक बंद हैं कक्षा के कमरे में। सब खामोश हैं, नीरवता है। अध्यापक ने फेंक दिए हैं प्रश्न और छात्र शून्य में खोज रहे हैं उत्तर। भांप लेता है अध्यापक, घर से पढ़कर नहीं आए हैं छात्र। अध्यापक बन जाता है शेर, दहाड़ने लगता है उपदेश, धिक्कारता है उन्हें घर से न पढ़कर आने के लिए। भांप लेता है अध्यापक, घर से पढ़कर नहीं आए हैं छात्र। अध्यापक बन जाता है शेर और दहाड़ने लगता है उपदेश, धिक्कारता है उन्हें घर से न पढ़कर आने के लिए। नहीं जानता अध्यापक कि कल जब मौसम की पहली बारिश पड़ी थी, छात्रों की पढ़ाई धान के खेतों में हो रही थी। मौसम बिगड़ने से पूर्व डंगरों के लिए चारा पानी, जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरना, सभी कुछ तो शामिल है घर के पाठ्यक्रम में। तय नहीं कर पाते छात्र कौन सा पाठ्यक्रम उपयोगी है, घर का, खेत खलिहान का या पाठशाला में कुछ पुराने बादशाहों के नाम रटने का। अध्यापक ने भी वर्षों पहले छोड़ दिया है पढ़ना। अध्यापक ने भी वर्षों पहले छोड़ दिया है पढ़ना। वह सिर्फ पढ़ाता है, कल याद करके आना। नालायक कहीं के कहकर चल देता है अध्यापक। पतलून की जेब में हाथ डालकर छात्र मारते हैं किलकारी प्रेत से मुक्ति की। दूसरी कविता है होमवर्क। दादी की पूंछ पर उसने सीखी खेत की गुड़ाई। दादी की पूंछ पर उसने सीखी खेत की गुड़ाई। मां का पल्लू पकड़ सीखी डंगरों की देखभाल। पिता के कंधे पर चढ़ सीखा बोझ उठाना। खेत की देखभाल करते, डंगरों को चराते, जंगल से लकड़ी बीनते, उसे पता ही न चला कब जा पहुंचा स्कूल, जहां बस्ते का बोझ पीठ से होता दिमाग पर चढ़ाया। खेत की देखभाल करते, डंगरों को चराते, जंगल से लकड़ी बीनते, उसे पता ही न चला कब जा पहुंचा स्कूल, जहां बस्ते का बोझ पीठ से होता दिमाग पर चढ़ाया। स्कूल जहां उसके हम उम्र और भी थे। सबके कपड़े एक मगर स्वभाव अलग थे। किताबें एक थी मगर सवाल अलग थे, जवाब अलग थे। स्कूल जहां उसके हम उम्र और भी थे। सबके कपड़े एक मगर स्वभाव अलग थे। किताबें एक थी, सवाल एक था, जवाब अलग थे। हसरतें एक थी, साधन अलग थे। स्कूल का होमवर्क एक था पर घर का होमवर्क अलग अलग था। जो मुक्त रहे घर के होमवर्क से, उन्होंने पूरा किया स्कूल का होमवर्क।
जो मुक्त रहे घर के होमवर्क से, उन्होंने पूरा किया स्कूल का होमवर्क और सुदूर आगे बढ़ गए, लौटकर वापस ना आने को। जो पूरा ना कर पाए स्कूल का होमवर्क, वे ताउम्र व्यस्त हो गए घर के होमवर्क में। जिन्होंने साथ दिया एक साथ दोनों होमवर्क, वे इन दोनों से कुछ बेहतर रहे जीवन में। मेरे अगली कविता है स्कूल में प्रार्थनारत बच्चे। आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, चेहरे पर याचक के भाव लिए, प्रार्थना की मुद्रा में सावधान खड़े नन्हे नन्हे बच्चे संवेद स्वर में गा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसका अर्थ वे नहीं जानते। आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, चेहरे पर याचक के भाव लिए, प्रार्थना की मुद्रा में सावधान खड़े नन्हे नन्हे बच्चे संवेद गा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसका अर्थ वे नहीं जानते। इस गीत में ईश्वर है, उसकी कृपा है, अध्यात्म है, मोक्ष है, अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं, चमत्कार है, श्रद्धा का एक कोना है जिसके आगे उनको नतमस्तक होना है। इस प्रक्रिया से रोज गुजरते ये बच्चे वर्षों से यूं ही गाए जा रहे हैं, कभी नाक भौं सिकोड़ते, कभी नाक पहुंचते, स्कूलों में प्रार्थनारत ये नन्हे नन्हे बच्चे। विचारहीन दुनिया में, अगली कविता, विचारहीन दुनिया में वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वैसे पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे, तमाम उन हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के उसी दायरे में जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अंबेडकर। जिन विचारकों ने कहा अ से अनार नहीं अधिकार पढ़ाया जाए, आ से आम नहीं आग पढ़ाया जाए, क से कलम नहीं, क से कलम के बदले पढ़ाया जाए कलम, और ह से हलवाई के चित्र की जगह पुस्तक में दिखाया जाए हल जोतते किसान का चित्र। टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर कर दिए गए वे बहिष्कृत। इस विचारहीन दुनिया में आसान नहीं होता शब्दों के नए अर्थ गढ़ना या पुरानी किताबों को नए दृष्टिकोण से पढ़ना। और अंतिम कविता है इसी विषय से संबंधित, पढ़ाई बनाम श्रम। पिता ने कहा, बेटा पढ़ेगा नहीं तो मेरी तरह मजदूरी करेगा सारी उम्र। पिता ने कहा, बेटा पढ़ेगा नहीं तो मेरी तरह मजदूरी करेगा सारी उम्र। माँ ने कहा, बेटा पढ़ा कर, नहीं तो हल बैल ढोर डंगरों के साथ गुजारनी पड़ेगी तमाम उम्र हमारी तरह। बेटा जहीन था, बातों का असर पड़ा और वह पढ़ गया। बेटा जहीन था, बातों का असर पड़ा और वह पढ़ गया। अब बेकार पड़ा है, पढ़ाई की माफिक रोजगार के इंतजार में। माँ बाप को शिकायत है, पढ़ने से बेटा निठल्ला हो गया, मेहनत मजदूरी नहीं करता, हल बैल नहीं जोतता, ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ ही बेहतर होता। नहीं जानते माँ बाप कि बरसों पहले उन्होंने ही जाने अनजाने बेटे के मन में रोप दिए थे बीज, पढ़ाई से श्रम को अलग करने के। अब बेटा पढ़ गया तो वह क्यों कर मजदूरी करने लगा। धन्यवाद।